मैं इस पावन भूमि पर महाकाल मंदिर, धीरधाम मंदिर और विश्व शांति पगड़ा जहां पर उपस्थित है, ये तीनों स्थानों को प्रणाम कर कर मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, स्वतंत्रता संग्राम में दार्जिलिंग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दहल बहादुर गिरी, हेलेन लेप्चा, गागा छिरिंग, पुष्प कुमार घिसिंग जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करने के लिए इसी भूमि से संघर्ष किया है। वो सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और आज मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले एवरेस्ट चढ़ने वाले भारत के गौरव तेंजिंग शेरपा को भी हृदय से प्रणाम कर कर मेरी बात की याद करता हूं। महान साहित्यकार इंद्र बहादुर राय को भी मैं याद करना चाहता हूं। और मित्रों, सबसे ज्यादा आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में मोदी जी के समर्थन में यहां उपस्थित होने के लिए यहां बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, वो सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये दार्जिलिंग देश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक और देश के सबसे पुराने स्थापित शहरों में से एक। देश में सबसे पहली बिजली 1897 में हमारे दार्जिलिंग के अंदर आई थी। सबसे पहले 1850 में यहां पर दूसरी नगर पालिका बनी, म्युनिसिपालिटी बनी। मद्रास के बाद दार्जिलिंग पहली म्युनिसिपालिटी बनी और चाय बागान के रूप में पूरे बंगाल में सबसे पहला इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी मेरे दार्जिलिंग के अंदर शुरू हुआ है। मित्रों, ये छोटी सी जगह ने हमारे देश के आजादी के लिए, देश के विकास के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं तो बात कर रहा था 1850 की, 1897 की, मगर इसके बाद, आजादी के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अब ये दीदी, तीनों ने दार्जिलिंग के विकास को फुल स्टॉप लगा दिया है। मुझे बताइए, ये दार्जिलिंग 21वीं शताब्दी के अनुरूप दार्जिलिंग बना है क्या? बना है क्या? देश बहुत आगे निकल गया, मेरा दार्जिलिंग वहीं का वहीं रह गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सबने दार्जिलिंग को सिर्फ आराम करने की जगह के रूप में ट्रीट किया, किसी ने दार्जिलिंग का विकास नहीं किया। मैं आज आपको कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल के सारे नेता यहां बैठे हैं। एक बार आप मोदी जी को मैंडेट दे दीजिए, 5 साल में दार्जिलिंग की सभी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी निकाल कर देंगे। मित्रों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, दीदी अब रोक नहीं सकती। 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बन रही। दार्जिलिंग की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कल एक इंटरव्यू में कहा है, एक और अगर भाजपा 200 सीटें जीतती है तो एक और 197 सीटों का विजय है और दूसरी ओर हमारी ये 3 पहाड़ की सीटों का विजय है। क्योंकि मैं मानता हूं कि गोरखाओं को इस देश की मेन स्ट्रीम के अंदर लाने की जरूरत है। गोरखाओं का भव्य इतिहास रहा। देश में जब जब भी देशभक्ति से हरी भरी, देशभक्ति से ओत प्रोत
जातियों का नाम लिया जाता है, मेरा गोरखा भाइयों का नाम सबसे पहले गौरव से लिया जाता है। देश के लिए बलिदान करने वालों का नाम बनता है, सूची बनती है। देश के लिए जान देने वालों की सूची बनती है। देश के लिए वफादारी के साथ जीने वालों की सूची बनती है। भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर कटवाने वालों की सूची बनती है, तो वो सूची में प्रथम पंक्ति में मेरा गोरखा जवान होता है मित्रों, गोरखा जवान। और एक गोरखा जाति के साथ, ये पहाड़ के साथ, देश भर में बसे गोरखाओं के साथ ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी की तिकड़ी ने सालों तक अन्याय किया। 86 और 88 में कम्युनिस्टों ने पहाड़ पर आग लगा दी, 1200 से ज्यादा गोरखाओं की छातियों में गोलियां मार दी। आज भी हम नहीं भूले। और उसके बाद मां माटी और मानुष की बात करने वाली दीदी आई। दीदी ने भी कोई कम जुल्म नहीं ढाए, अनेक लोगों को निर्मम हत्या करा दी और हजारों पर मुकदमे दायर कर दिए। मित्रों, उसने मुकदमे राजनीतिक रूप से कुछ लोगों के सिलेक्टिवली वापस लिए। मैं कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आंदोलन के जितने भी मुकदमे किसी भी गोरखा भाई पर है, सबके सब एक सप्ताह के अंदर हम वापस लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। मित्रों, गोरखा भाइयों को विस्थापित का जीवन जीना पड़ा, दर दर भागना पड़ा, छिपना पड़ा। आपका ये राजनीतिक वनवास लंबा चलने वाला नहीं है। 2 मई को दार्जिलिंग में दिवाली होने वाली है। 2 मई को ये पहाड़ पर आग नहीं लगेगी। 2 मई को ये पहाड़ पर दिए जलकर उत्सव मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा। गोरखाओं के साथ न्याय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और गोरखाओं का गठबंधन हमने नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया है। भाजपा और गोरखाओं का गठबंधन ईश्वर ने बनाकर जमीन पर उतारा है। ये पवित्र गठबंधन है। ये गठबंधन को ताकत देने के लिए आज मैं यहां आया हूं। मेरे गोरखा भाइयों, बहनों, माताओं, युवाओं को अपील करने आया हूं कि आइए, देश भर के गोरखाओं को देश की मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने का एक मौका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। मित्रों, मैं जानता हूं आप सभी के मन में गोरखाओं की समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान क्या हो सकता है, उसके लिए एक चिंता है। मगर हमारा संविधान बहुत व्यापक संविधान, हमारे संविधान में हर समस्या का समाधान है। मैं आज इस पवित्र दिन पर आप लोगों को वादा कर कर जाता हूं कि गोरखा समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और बंगाल की सरकार मिलाकर निकालेगी। आपको अब आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। छूटी हुई 11 गोरखा उपजातियों को एसटी का स्टेटस चाहिए। सालों से मामला लटक रहा है, ना बंगाल सरकार ने चिंता की, ना भारत सरकारों ने चिंता की। भाजपा की भारत सरकार आई, मगर ममता दीदी कोई मीटिंग में आए ही नहीं। कैसे करे? अरे बदल दो ममता दीदी को, भाजपा का मुख्यमंत्री ला दो। 11 गोरखा जातियों को अनुसूचित जनजाति का, एसटी का स्टेटस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। मित्रों, हम चाय बागान की पीड़ा से अवगत है। प्रजापट्टा का आपका वेदना
हम जानते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चाय बागानों में काम करने के बावजूद, पीढ़ी दर पीढ़ी सिंकोना बागान में काम करने के बावजूद पर्जा पट्टा नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि पर्जा पट्टा 6 महीने के अंदर हर गोरखा भाई बहन को देने का काम हम करेंगे। चाय बागान के मजदूरों के लिए अभी अभी जो बजट नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा, उसमें 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की। 1000 करोड़ रुपया चाय बागान के मजदूरों के, हमारे श्रमिकों के लिए, उनके रहने के घरों के लिए, उनके लिए अच्छे हेल्थ सेंटर बनाने के लिए और उनके बच्चों की प्राइवेट स्कूल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खर्च करने वाली है मित्रों, खर्च। और चाय बागान के श्रमिकों का वेतन, हम आज तक जो शोषण हुआ हो चुका है, चाय बागानों के मजदूरों का वेतन हम बढ़ाकर 350 रुपये तक ले जाने का हमारे संकल्प है मित्रों। दार्जिलिंग की सबसे बड़ी समस्या पीने का पानी है। इसके कई रास्ते हैं, पहाड़ है, पानी को बचाने के कई रास्ते हैं, मगर किसी ने करा नहीं है। गांव में, शहर में जल संचय के काम के माध्यम से एक सुंदर व्यवस्था कर 600 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दार्जिलिंग के पीने के पानी की समस्या का हम गंभीरता के साथ रास्ता निकालने वाले हैं। 600 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा बारिश होती है ऐसा क्षेत्र है मेरा दार्जिलिंग। ये पहाड़, इसके जल संचय की व्यवस्था नहीं की, संचित करे हुए जल को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की, संचित किए हुए जल को शुद्ध करने की व्यवस्था नहीं की। ये सारी व्यवस्थाएं असंभव नहीं है। दिल में प्यार चाहिए क्षेत्र के लिए, दिल में लगन चाहिए, पानी पीने के लिए, घर के पानी के लिए, माताओं बहनों को जो तकलीफ पड़ती है इसके लिए मन में दर्द चाहिए। वो दर्द नरेंद्र मोदी जी के दिल में है मित्रों, वो दर्द नरेंद्र मोदी जी के दिल में। ये सिंकोना के सारे पार्क सिकुड़ रहे, औषधियों के सारे पौधे मर रहे, इसके अंदर नए प्रकार की औषधियों को लगाया नहीं जाता। आयुर्वेद दुनिया भर में बढ़ रहा है, मगर ये औषधीय पार्क मर रहा है। मैं आपको वादा करता हूं, सिंकोना को हम मेडिकल मेडिसिन का हब बनाकर पूरे विश्व में इसके मार्केटिंग की चिंता करेंगे। सिंकोना बागान 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। अभी भी और संभावनाएं हैं। मैं आपको बताकर जाता हूं कि एक हर्बल पार्क बनाकर सारे सिंकोना पार्क का पुनः निर्माण करने का काम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, फॉरेस्ट राइट एक्ट, मुझे एक बात बताइए, देश भर में फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलता है, आप लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपका अधिकार है या नहीं है? ये दीदी ने आपके अधिकार से आपको वंचित रखा है। मैं बताकर जाता हूं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 यहां पर दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर भी, कलिम्पोंग जिले में भी इसको लागू कर आप लोगों को ये अधिकार से बहाल किया जाएगा। एडीआई फंड लैंड अंग्रेजों के समय में शुरू किया हुआ शोषण करने वाला व्यवस्था है, इसको हम समाप्त कर देंगे। इससे आपको मुक्ति कराने का काम करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन हब के रूप में हमारे पुरखों ने दार्जिलिंग को विकसाया था। ढेर सारे देशों से, ईस्ट के सारे देशों से
नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से लोग यहां पढ़ने आते हैं, मगर पूरी व्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है। मित्रों, मैं आपको कहकर जाता हूं, भारत सरकार भाजपा की और बंगाल सरकार भाजपा की ये डबल इंजन सरकार यहां पर उच्च शिक्षा में दार्जिलिंग को फिर से एक बार विश्व प्रसिद्ध उच्च शिक्षा का हब बनाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ पहाड़ उतरते ही उत्तर बंगाल के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। पर्यटन के विकास के लिए 1000 करोड़ का विशेष पैकेज हमने उत्तर बंगाल के लिए इंगित किया है, जिसमें हिमालयन बौद्ध सर्किट, क्वीन ऑफ हिल्स सर्किट और राजवंशी पर्यटन सर्किट के माध्यम से ये पूरे पहाड़ को विश्व भर के पर्यटक यहां आए ऐसा बनाएंगे। कोई राजवंशी पर्यटक सर्किट में आएगा तो मेरे गोरखा भाई बहनों से हाथ मिलाए बगैर वापिस नहीं जाएगा, वो जरूर दार्जिलिंग आएगा। कोई हिमालयन सर्किट में आएगा तो दार्जिलिंग जाए बगैर वापिस नहीं जा सकता है। कोई क्वीन ऑफ हिल्स में आएगा तो दार्जिलिंग के अंदर उसको रहना ही पड़ेगा, आपका खाना उसको खाना ही पड़ेगा। मित्रों, हमने तय किया है आतिथ्य व्यवसाय के लिए हर घर के अंदर पर्यटकों को रखने के लिए एक योजना लेकर आएंगे और 50 लाख तक की लोन जो पर्यटक आतिथ्य के लिए सब्सिडाइज करना चाहते हैं उनको सब्सिडाइज कर लोन देकर रोजगारी का निर्माण करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी, और 3 साल तक उसको टैक्स से मुक्ति देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, देश भर के अंदर गांव का शासन गांव वालों के हाथ में है। ये पंचायती राज ये गांधी जी की कल्पना थी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र तब तक परकोलेट नहीं होता जब तक पंचायती राज अस्तित्व में नहीं आता। मुझे बताओ भाई, आपका पंचायती राज का चुनाव हुआ है क्या? हुआ है क्या? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये जम्मू कश्मीर में 1947 से नहीं होता था। 370 कलम भाजपा ने हटा दी। 370वीं कलम हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सारे पंचायतों के चुनाव हुए। हम भी सरकार बनने के बाद 6 ही महीनों में सारे पहाड़ पर पंचायत के चुनाव करने का काम करेंगे। ढेर सारे आपके पैसे, चाहे मनरेगा के हो, PMRF के हो, RIDF के हो, केंद्रीय आवास योजना के हो, ये भतीजे के लोग खा गए। भतीजा जानते हो ना? जानते हो ना? ये दीदी उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आप चाहते हो? आप चाहते हो? अब उनको ऐसा है कि पैसा खा गए, कौन पूछने वाला है। ये दीदी के सारे सिंडिकेट वाले मौज मस्ती में हैं। मैं गोरखा भाइयों बहनों माताओं आपको कहने जाता हूं, ये अपने आप को जो तुरम खान समझते हैं, हमारी सरकार बना दीजिए, जेल की सलाखों में रोटियां तोड़ने के लिए हम मजबूर कर देंगे। अरे शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार, जो शिक्षक, जो टीचर बच्चे को पढ़ाता है, ये पवित्र व्यवसाय के अंदर आपने भ्रष्टाचार किया है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसकी SIT होगी और जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। मित्रों, हम एक बात मैं आपको बताता हूं, दार्जिलिंग का अधिकार है कि दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी को दार्जिलिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बदलना चाहिए, और हमें आपके अधिकार की पुष्टि करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनने के बाद दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी को
दार्जिलिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी। हम चाहते हैं कि देश भर में जो गोरखा भाई यहां के हैं और जो नेपाली भाई नेपाल से आए हैं वो भी मेरे अपने हैं, मेरे भाई है। कोई उसको कुछ भी डराए, डरिएगा मत। गोरखाओं और नेपालियों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी के भी साथ लड़ाई कर सकती है। मैं आज आपको बताने आया हूं, हम गोरखा भाषा को बंगाल की सहभाषा के रूप में स्थापित कर ऑफिशियल भाषा का दर्जा देने का काम करेंगे। प्रसार भारती, दूरदर्शन नेपाली में अलग टीवी चैनल बनाकर आपके एजुकेशन और आपके मनोरंजन के लिए काम करेंगे। अभी मुझे तो मालूम ही नहीं था। कल मैं गया रोड शो में, हमारा प्रत्याशी, क्या नाम है उसका, सुबह प्रताप, मेरे कान में घुसुरपू करे कि भाई साहब एनआरसी। मैंने कहा भाई एनआरसी कहाँ है, कौन लाने वाला है? अभी तो कोई योजना ही नहीं। कि नहीं भाई साहब एनआरसी आएगा तो गोरखाओं को तकलीफ होगी। ये दीदी आपको डरा रही है और डरा कर उसके जुर्म आप भूल जाओ ऐसा करना चाहती है। मगर गोरखाओं पर जो जुर्म किया ना दीदी, गोरखा भूलेंगे नहीं। भूलेंगे क्या? भूलेंगे क्या? देखो मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, एनआरसी की अभी कोई बात ही नहीं है, मगर भविष्य में भी आएगी। कोई गोरखा का बाल बांका कोई नहीं कर पाएगा। कोई आपको डराने के लिए आए, मेरे नाम से कहना कि देश के गृह मंत्री ने कहा है गोरखाओं को डरने की जरूरत नहीं है। ये अफवाहें फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते। मैं इस मंच से दीदी को कहना चाहता हूं, दीदी एक गंदी राजनीति अब नहीं चलेगी। गोरखा युवा जागरूक हो चुका है। गोरखा युवा आपके खिलाफ लड़ेगा। गोरखा युवा अत्याचारों का हिसाब किताब करेगा। क्या डराना चाहती हो? इस तरह से डर जाएंगे क्या? मैं आपको कहता हूं, गोरखा इस देश की शान है, इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। कोई गोरखा कभी घुसपैठिया हो नहीं सकता। ये उसी की ही भूमि है, जितनी मेरी है उतनी आपकी है।